हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? चलिए, तो आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, बेसिकली क्या क्या सिलेबस है, हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, और परफेक्शन जो नया लॉन्च हो रहा है उसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्लासेस होंगी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो एक कॉपी पेन लेके भी जरूर बैठिएगा जिससे कि आप नोट डाउन भी करते हुए चले और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, तो मैं एक मोटा मोटी सिलेबस की अगर बात करूँ तो मैंने ये सारे टॉपिक्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। द फर्स्ट इज ग्रामर। ग्रामर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका वोकैबुलरी आता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है अगर आप पीओ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। फिर एरर डिटेक्शन जो कि ग्रामर का ही पार्ट हो जाता है। फिर तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट, जो 70 to 80% एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। मतलब 70 to 80% एग्जाम इन तीन टॉपिक से आता है। फिर आपके छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्वैप, फ्रेज रीअरेंजमेंट, फिलर्स, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड यूसेज, मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, मिससेलेनियस क्वेश्चन होते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैराजम्बल आया, उसी के अंदर वर्ड ऑर्डर भी आ गया, उसी के अंदर वर्ड स्वैप भी आ गया, उसी के अंदर फ्रेज रीअरेंजमेंट भी आ गया। तो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स भी हम कवर कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट इंग्लिश है। अब हमें करना कैसे होता है, किस किस के अंदर क्या क्या होगा, परफेक्शन 3.0 में मैं आप लोगों को कैसे बढ़ाने वाली हूँ, आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ना मंथ वाइज चलेंगे। तो जो अप्रैल का मंथ है आपका, हम डेडिकेट किसको करने वाले हैं? अप्रैल का कंप्लीट मंथ हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेडिकेट करने वाले हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम पूरे मंथ ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। जो आपके दो डेज होंगे, वेंसडे और फ्राइडे, इन दिन हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे और इनफैक्ट मॉक टेस्ट करेंगे। तो वेंसडे और फ्राइडे आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में मैं क्लासेस लूंगी, मतलब इसमें हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, हर पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी के जो आपके दिन होंगे उसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करेंगे। अभी पूरा का पूरा स्टडी प्लान भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इसको हम देख लेते हैं। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, मिक्स्ड आरसी जिसमें बाकी सारे पैटर्न्स होंगे, बाकी सारे पैटर्न्स आरसी के अंदर ही आ जाएंगे। फिर समरी बेस्ड क्वेश्चंस, थीम डिटेक्शन क्वेश्चंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस एंड असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आरसीज, लॉन्ग आरसीज, मीडियम आरसीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम टारगेट करने वाले हैं अप्रैल मंथ में। बेसिकली तो वो मकसद क्या है? मकसद ये है बेटा कि आप इंग्लिश का कोई भी एग्जामिनेशन देने जाओ, आपको कहीं से भी ऐसा ना लगे कि पेपर डिफिकल्ट था, आपको पेपर बहुत ईजी लगे। ये मेरा मकसद होता है परफेक्शन में। और आई होप जितने बच्चे आते हैं परफेक्शन में उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जितने नहीं आते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि 3 months रेगुलर परफेक्शन में आ जाओ और फिर आप अपने मार्क्स देखना कहाँ से क्या हो जाएंगे। तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी रीडिंग स्किल्स को, अपनी वोकैबुलरी को, अपनी स्किमिंग स्किल्स को, अपनी रीजनिंग स्किल्स को, क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो अप्रैल मंथ में हम उन्हीं चीज पे काम करने वाले हैं। बहुत सारा इंप्रूवमेंट हम लाने वाले हैं अपनी रीडिंग स्किल्स पे। फिर इसके बाद हम ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रामर के सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने हर टॉपिक को आपको 3 पार्ट्स में बढ़ाया हुआ है। टेंसेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वॉइस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस तरीके से आपको एक ग्रामर के सारे क्लासेस मिलेंगी। 36 टॉपिक्स की, आप 36 क्लासेस मिलेंगी आपको कंप्लीट ग्रामर की। इसमें सारे आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर बेस्ड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम टॉपिक वाइज करेंगे और उसके बाद हम कंप्लीट मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारी की सारी आपको चीजें मिलेंगी ग्रामर की। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम ऐसे लिखना, लेटर लिखना, प्रेसेस लिखना सीखेंगे। फिर वोकैब प्रोडिजी बैच में आपको रूट वर्ड की क्लासेस, क्विजेस, टॉपिक वाइज मिक्स एरर डिटेक्शन एक ग्रामर में ही मिलेगा आपको। ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। अब बात आती है, ये सब इतना सारा मैम मिलेगा, पढ़ेंगे कैसे, इतना सब कुछ कैसे करेंगे? ये तो बहुत सारा है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मैम हम तो कंफ्यूज हो गए, हम तो एकदम बिगिनर हैं, हम कैसे करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे मन में। तो उन क्वेश्चंस का आंसर क्या है? सबसे पहले तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपको 2 घंटे रोज दें, या मिनिमम टू मिनिमम 1.5 आवर्स रोज दो, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो 1.5 से 2 घंटे आपको रोज देने हैं। अब करना क्या है 1.5 से 2 घंटे रोज में? आप अगर ग्रामर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल आपको लगता है कि ग्रामर बहुत वीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो आपको 1 घंटे ग्रामर को रोज देना है। गिव 1 hour टू ग्रामर एवरी डे। आपको जो परफेक्शन में आप एनरोलमेंट लोगे, आपको ग्रामर ग्रंथ करके बैच मिलेगा, उसमें आपको ग्रामर की सारी क्लासेस मिलेंगी एक एक करके। आपको एक मेक श्योर करना है कि आप रोज 1 घंटे वो ग्रामर की क्लास को अटेंड करो। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी।
फिर 1 घंटा आपको प्रैक्टिस के लिए देना है, जो आपको रोज 9 बजे क्लास मिलेगी परफेक्शन की लाइव, उसको 1 घंटा दो, मोर देन सफिशिएंट है। बट जरूरी क्या है, आपको परसिस्टेंटली इस चीज को फॉलो करना है, मतलब गैप नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन क्लास कर ली 4 दिन गायब हो गए, या 6 दिन क्लास कर ली फिर 5 दिन गायब हो गए, नहीं। रेगुलरली रोज के रोज चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए किसी भी दिन। 3 महीनों के अंदर आपको हद से ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। बट कंडीशन क्या है, कम से कम 3 महीने रेगुलरली करना पड़ेगा इंग्लिश में, इतना टाइम तो देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो। इंग्लिश सबसे बड़ा गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप 3 महीने कम से कम रेगुलरली दो। 1 घंटे आपको परफेक्शन को रोज देना है, 1 आवर रोज, 1 आवर एवरी डे टू परफेक्शन। 3.0 स्टार्ट हो रहा है, उसमें फर्स्ट डे से आप बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पढ़ेंगे, बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल मैं किसी को समझाते हुए बढ़ूंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और 1 घंटा आप ग्रामर या 30 मिनट रोज ग्रामर को भी रोज दो। कोई परेशानी किसी को? चलो, तो अब इसी तरीके से आपको एक एक्सेल शीट मिलेगी एवरी मंथ के स्टार्टिंग में। तो ये पूरी अप्रैल की एक्सेल शीट है कि क्या क्या आपको किस किस दिन करना है और कैसे कैसे करना है, तो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको देख रहे होंगे यहाँ पे आपको डे लिखा हुआ है, उस दिन आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें आपको लिखी हुई है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लॉन्ग आरसीज करेंगे, फिर समरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, थीम डिटेक्शन क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस, ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, वोकैब क्लास, एरर डिटेक्शन क्लास। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी होगी। तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर इंग्लिश। एक चीज और जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट चाहिए अपने इंग्लिश में, इसके साथ एक हिंदू एडिटोरियल और रोज कर लेना। क्या चीज? हिंदू एडिटोरियल की जो क्लास होती है ना रोज सुबह 7 बजे, उसको रेगुलरली कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस बात को मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना 3 महीने लगातार कर लिया तो इंग्लिश में आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन 3 महीने लगातार करना होगा। जिम्मेदारी पूरी मेरी है, हर चीज मैं पढ़ाऊंगी, मैं एरर्स पढ़ाऊंगी, मैं ग्रामर पढ़ाऊंगी, मैं वोकैब पढ़ाऊंगी, मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाऊंगी, पैराजम्बल्स पढ़ाऊंगी, क्लोज टेस्ट पढ़ाऊंगी, मैच द कॉलम्स पढ़ाऊंगी, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी। बट मुझे आपसे आपके 3 महीने चाहिए। तो क्या आप सभी लोग मुझे 3 महीने देने के लिए तैयार हो? अगर आप लोग मुझे पूरे 3 महीने देने को तैयार हो, तो मैं आपको वादा करती हूँ कि इंग्लिश में हम प्रीलिम्स में 30 आउट ऑफ 30 लेके आएंगे, मेंस में हम 35+ आउट ऑफ 40 लेके आएंगे। यस? और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी फिर भी रह गई हो जो मैंने यहाँ पे एड्रेस नहीं की हो, तो बेटा इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक हैबिट बना लो, रोज सुबह 9 बजे परफेक्शन में आना है। लाइव नहीं कर पा रहे हो, रिकॉर्डेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आधा घंटा ग्रामर को रोज देना है, ठीक है? चलो, तो ये परफेक्शन 3.0 आपको कहाँ मिलेगा, ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है, मैम कैसे लेंगे इस कोर्स को। तो आप yesofficer.com पे जाना, वहां पे आपको सिर्फ इंग्लिश का लेना है, तो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेना। तो सारे बैचेस एक ही में मिल जाएंगे, बार बार लेने की जरूरत नहीं होगी कि मैम 2.0 आ रहा है वो अलग खरीदना है क्या, 3.0 आ रहा है वो अलग खरीदना है क्या, 4.0 आ रहा है क्या अलग खरीदना है, नहीं, सारे बैचेस एक ही में मिलते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो, जितने भी आते हैं वो आपको मिलते जाते हैं, और परफेक्शन आपको उस दिन तक करना होता है जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना। तो करना क्या है, बस रेगुलरली आना है क्लासेस में। एक और चीज, जो एक कोड आपको मिल रहा था 25% डिस्काउंट का, वो अभी भी वैलिड है, क्योंकि 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो हमने डिसाइड किया था कि 31 मार्च के रात 12 बजे तक आप लोगों को मिल जाएगा 25% का डिस्काउंट, NB25 कोड को लगा के। ठीक है? और कोई दिक्कत, कोई दुविधा हो तो पूछ लो, किसी भी तरह की परेशानी। अगर सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड होकर मिल जाता है। कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं तो आपको इंग्लिश इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड होकर मिल जाता है। इसमें भी कोड हमेशा लगाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। और सिर्फ इंग्लिश लेना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, मुझे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जो क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप सभी से पूछना। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, देखो मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूंगी, मैं आपके साथ अपना 100% दूंगी, हर एक चीज आप लोगों को सिखाऊंगी, हर एक चीज करवाऊंगी, पूरी पूरी एक्सेल शीट दूंगी, पूरा पूरा स्टडी प्लान दूंगी, डेली चेकलिस्ट दूंगी, सारी चीजें दूंगी। बट क्या आप अपना 100% दोगे? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, विल यू गिव योर 100%? दूसरा क्वेश्चन जो मेरा आप सभी से है,
क्या आप रोज टू डू लिस्ट बनाते हो? देखो, टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। मैं बार बार कहती हूँ, आज फिर से कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जितनी बार मैं कहूंगी उतनी बार आपके दिमाग पे हिट करेगा। तो जो बच्चे नहीं बनाते होंगे वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। रोज सुबह उठ के क्या आप टू डू लिस्ट बनाते हो? और तीसरा क्वेश्चन, क्या रोज आप 5 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन करते हो? ये 3 सवाल है मेरे आप सभी से। जवाब हाँ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, लेकिन अगर जवाब ना है तो मुझे रीजन जरूर देना कि मैम इसलिए नहीं करते हैं। ये 3 सवाल मेरे सभी से। चलिए, थैंक यू एवरीवन।